ओम शांति। आपने सभी ने महाभारत तो देखा है, कई बार देखा है, और उसमें एक लाक्षागृह की बात आती है कि वो पांडवों को किस में रखा गया था? लाक्षागृह में रखा गया। और वो लाक्षागृह की विशेषता क्या थी कि एक ऐसा लाक्षागृह बनाया गया कि बस एक तीली की ज़रूरत थी और पूरा लाक्षागृह जल करके कैसा हो जाएगा। ऐसी मानसिकता थी दुर्योधन की, इसीलिए उस लाक्षागृह का निर्माण किया गया ताकि उसके अंतर्गत जो पांडव थे वो जल करके कैसे हो जाए, भस्म हो जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आज चाहे विश्व स्तर पर देखिए, चाहे अपने देश स्तर पर देखिए, शहर शहर देखिए, गांव गांव देखिए, और अपने आप में देखिए, क्या आप सभी के अंदर आग नहीं लग रही है? सभी के अंदर आग लग रही है। कोई किसी से जल रहा है, कोई किसी से जल रहा है। और लाक्षागृह का मतलब क्या है? वो लक्ष्य उस घर में होना चाहिए। एक ऐसी भावना को लेकर के हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन ने तो उस घर का निर्माण इस लक्ष्य से किया कि एक तीली से वो स्वाहा हो जाए। लेकिन आप कौन से लक्ष्य से अपने घर का निर्माण कर रहे हैं? हमें एक ऐसे लक्ष्य से अपने घर का निर्माण करें, एक ऐसे लक्ष्य से हम अपने घर में रहें कि हम एक सेकंड की तीली से हम अपने अंदर के विकर्मों को, हम अपने बाहरी संकल्पों को, हम अपने व्यर्थ के संकल्पों पर स्टॉप लगाना आ जाए। हमें एक ऐसे घर में रहने की तैयारियां और एक लक्ष्य के साथ हमें रहना है। ऐसे आप कभी कभी अपने को एकांत करके देखो, क्या महसूस होता है कि सभी दुर्योधन हैं? है? जब सबके अंदर आग लग रही है, हर घर में आग लग रही है, हर देश के अंतर्गत है, विश्व के स्तर पर है, तो क्या सबकी मानसिकता कैसी चल रही है? तो सबकी मानसिकता दुर्योधन के साथ चल रही है। लेकिन जब आप बाबा के बच्चे जब बनते हैं तो दुर्योधन की मानसिकता कभी अप डाउन होती है, लेकिन बाबा क्या कहता है कि ये अप डाउन का ग्राफ तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। वो पांडव अंदर ही गुफा खोद करके और वो बाहर निकल गए। जब लाक्षागृह में आग लगी तो वो अंदर ही सुरंग बना करके वो बाहर की ओर निकल गए, और उनको क्या मिला? खुला आसमान मिला। तुम्हें इस घर रूपी, इस शरीर रूपी, इस लक्ष्य ग्रह में जो लगी हुई जो आग है, आप भी को तो इससे निकलना है, तब तुम्हें कोई एक खुला आसमान मिले। वो खुला आसमान कैसे मिलेगा? जब आप अपने आप में, ये हमारा और आपका ये मस्तिष्क भी एक क्या है? ब्रह्मांड है। और इन आंखों से जो देख रहे हैं वो हमारे बाह्य जगत का ब्रह्मांड है। और जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो ये बाह्य जगत का ब्रह्मांड हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाता है। तो अब हमें बाह्य जगत के ब्रह्मांड में और अंतर जगत के इस ब्रह्मांड में जब एकाकार होता है, जब उसके साथ आत्मसात होता है, तो उन पांडवों के अंदर तो लक्ष्य था कि उन्हें तो 12 वर्ष का वनवास काटना है, पार करना है। लेकिन आपके अंदर क्या लक्ष्य है कि इस लक्ष्य रूपी शरीर में
से हम एक अंतर बाह्य जगत के ब्रह्मांड को और अंतर जगत के ब्रह्मांड के साथ जब हम एक हो जाएंगे तो हमारी सुरंग बन जाएगी। और वो सुरंग में उनको खुला आसमान मिला। आपके इस अंतःकरण के इस ब्रह्मांड में, इस हृदय के इस आकाश में आपको भी एक खुला आसमान मिलेगा। और उस खुले आसमान में जब उस परमात्मा पिता को जब याद करेंगे तब उसके साथ आपका आत्म साथ होगा। और जब उसका आत्म साथ होगा तभी इस घर में लगी हुई आग से उसके ऊपर पड़ रहे एक आशीर्वाद की, माना उसके प्यार की शीतल जल के छींटे तुम्हारी इस शरीर रूपी, माना अंतर मन में जो लगी हुई इस शरीर रूपी मन के अंदर उसको शीतलता प्रदान होगी। और आपको भी वहाँ से लक्ष्य मिल जाएगा। और वो खुले हुए आसमान में बाबा भी आपको बाहर लेकर के ले जाएगा और अपने घर में ले जाएगा। और इस वक्त भी आप अपने आप में भी अज्ञातवास में चल रहे हैं। अंदर की सुरंग को तुम्हें ढूंढना है। और वो अंदर की सुरंग तभी ढूंढेंगे जब आप शांत मन से अपने आप में योग करेंगे और इस बाहरी दुनिया से, बाह्य जगत की दुनिया से अपने को अकेला करेंगे। तभी हम अंतर गुफा से निकलकर और हम बाह्य जगत की आकाश में उड़ सकेंगे और हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकेंगे। इसीलिए हमें सभी को एक लक्ष्य ग्रह, माना वो ग्रह घर जिसमें हमारा लक्ष्य हो, ऐसा लक्ष्य कि हम अपने घर में शिव की महिमा वाला घर हो, जिस घर में बाबा की मुरली चलती हो, जिस घर में बाबा के गीत बजते हों, वो घर हमारा कैसा घर है? वो हमारा लक्ष्य वाला घर। अच्छा, ओम शांति।